कहूंगा कि आप इस महापंचायत के आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे और किसान साथियों को संबोधित करेंगे। निर्मल जी। आज की इस महापंचायत के सभी किसान जो इस महापंचायत का हिस्सा बनकर पंच के रूप में आप पधारे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, आप कृपया इधर उधर जितने भी खड़े हैं वो यहाँ पंडाल में पहुंचे। हमारा जो मांग पत्र आपके बीच में हम रखेंगे, उसके प्रस्ताव भी देंगे। वो आज से 2 दिन पहले हमने यहाँ के जिले के प्रशासन को सौंप दिया था। उस मांग पत्र के ऊपर वार्ता करने के लिए हमारा प्रशासन सुबह से यहाँ मंडी में हमारे बीच में है। तो आप महापंचायत में जो लोग यहाँ पंच बनकर के इस जिले की 5 तहसीलों के किसानों के प्रतिनिधि बनकर आप यहाँ पहुंचे, आप सबकी अगर इजाजत हो हमारी मीटिंग चलती रहे और हमारे किसान सभा के प्रदेश महामंत्री छगन जी चौधरी, हमारे जिले के महामंत्री उमराव सिंह, पूर्णाराम जी, चिमनाराम जी, साथी सुनील, हमारे जिले के अध्यक्ष इंद्राज सिंह जी और बेगराज जी पुरोहित, उस मांग पत्र पर सरकार ने अभी तक क्या एक्शन लिया है? थारी अगर राय हो तो आप बातचीत करने खातर इतना आदमी नाम पा भेज दिया। अपनी मीटिंग चलती रहेगी। सगळे साथियों की राय शू छगन जी के नेतृत्व में वो प्रतिनिधि मंडल अठे कोई बा एक जगह से चारा के दुकान में बैठे जागे मांग पत्र की कॉपी आपके सागे ले जाएगा। ठंडी करो कि ठंडी थारा जी की जी में है ना मेरे ध्यान में। और थारे जी की जी में है पा अगले पासे बैठे है नहीं ध्यान में। मैं तो रात का लाग रहा हूँ व्यवस्था में। रात का लाग रहा हमारे आठ बार रात का हमारा 8 बार है काल के करोगा मैं ना कही अखिल भारतीय किसान सभा है जिको भी करे वो पहले दिन कह के करे कुलड़ी में गुड़ फोड़ने की बाढ़ थाने थाली सरकार ने मानने को नहीं है। आज की महापंचायत के अध्यक्ष पूर्णाराम जी, हमारे बीच में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड अमराराम जी, इंद्रजीत जी, साथी अनिल शिवाज, आबिद हुसैन, सम्मानित मंच, इस महापंचायत के पंच के रूप में नेतृत्व और निर्णय में शामिल होने वाले किसान कौम के बहादुर सरदारों, पंचों, माताओं, बहनों, कॉमरेड सुमन और मेरी माँ भी आज की इस महापंचायत में शामिल है। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से इस महापंचायत में क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, गांव-गांव में जो बात कहकर आए थे उस बात को मैं यहाँ पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। अब गांव-गांव में बात करके आया, रोडों की मोटो है, 5 तहसीलों है, 5 तहसीलों की आप न्यारी मीटिंग करी। आप 13 जनवरी ने तारानगर तहसील का किसान तहसील कार्यालय के सामने इकट्ठा होया। आप
18 जनवरी से लगातार एसडीएम कार्यालय राजगढ़ के सामने पड़ाव के रूप में लगातार आपा बटे बैठा अपनो पड़ाव रात और दिन को बटे चालन लाग रहे और मैं भी पड़ाव का सारा लाइव वीडियो क्योंकि अभी महापंचायत की तैयारी में लाग रहा मैं जा तो बोल पायो थारे बीच में भी पड़ाव में लेकिन लाइव कार्यक्रम थारा मैं देख तो रही हूँ बठी धमाड़ चाले बठी नाचा कूदो चाले होली की बनी आवागी बठी मंगलेगी अपन की 13 जनवरी में आप सिंध मुक्त तहसील के आगे अपनी मीटिंग करी अब की बार चाड़ा कट दिया चूरू तहसील के आगे बिम्बे के नाम पर पहली बार मेरी आवाज गेला ताड़ी सुन रही है ये नारो लगाइयो हाथ खड़ा करियो जे दिख जा तो किसान एकता जिंदाबाद किसान विरोधी मोदी गहलोत मुर्दाबाद किसान विरोधी मोदी गहलोत मुर्दाबाद आवाज दो अब कल चूरू तहसील के किसाना भी चाड़ा पड़ गया गजब चीज हो गई और चूरू के इतिहास में मेरे देखने में पहली बार है चूरू तहसील का 1500-2000 आदमी चूरू की कलेक्ट्री का आगे इकट्ठा होया न केवल इकट्ठा होया पूरे जाब्ते ने साइड में करके पुलिस के जाब्ते ने चूरू की बंद करेगी कलेक्ट्री का गेटा के ऊपर कलेक्ट्री के मां कूद गया चूरू तहसील का किसान जिकी तहसील में आउटडोर लगे बैठे से कोई मीटिंग में उठ जा कलेक्ट्री का आगे भेड़ा हो जा तो सामने क्लास लगेगी कौन लेके गया क्या रिगार्डिंग गया कितना आदमी गया अब की बार आउटडोर में बस साइड में कर दियो क्योंकि लड़ाई में ई गंभीरता में समझ गया कि अब की बार नाको आपने संघर्ष किया मिला पीए बनी चूरू के सियाणा आदमी है बड़े लोगों को नेतृत्व है बन सियाणा ये है कि बात होता नहीं है सुचेड़ी कि राजगढ़ और तारानगर आज लड़ेगा आज तो नहीं अपन मिल तो ही है अब कल के काल थोड़ी हो है ये आपने कम को नहीं बोला ही बोले थे जाओ कि था गाँव में मार ले ऐसे को मैं अंकल गांव का मैया के ये वो अंकल मारकर जी को खेमोर शामोर पेमो जाएंगे बारो बनिया देर नहीं बनिया है अब का तैयार हो गया चूरू तहसील वाला भी तैयार हो गया और चूरू तहसील वाला तैयार हो गया इन बात को असर है अपन ना तो कोई एमपी आ ना एमएलए आपने पल्ले को नहीं वार्ड 25 मेरी माँ आईडी बैठी है पूछ लियो नहीं मार बाबो ने काका दादा ने क्यों गई वार्ड 25 कदी आईडी को है कदी राजनीति वास्तव को नहीं रहे आपने जी की ताकत है आ है कि खेत में गांव में लोग दिम्मे की किसानी की खेती की बात करने लग गया कल का कलेक्टर साहब का 3 नंबर फोन आ गया मेरे को क्या लग गया यहाँ पर अब डिप्टी साहब ने साइड में ले जाके पूछा कि महापंचायत के बाद में वो ये प्रोग्राम है वो बता से हम भाई को बताऊंगा बोले नहीं आज को देखिए तो प्रोग्राम हुआ मैंने मेरा पत्रकार बंधु आज जी का है और पिछले कई दिनों अपनी गांव की चौपालगी जिसकी रिपोर्टिंग बात करिए मेरा यूट्यूब का साथी जी का है सोशल मीडिया का साथी भाई आंदोलन ने राज ने मजबूर करने खातर राज ने वार्ता खातर हट तक लेके आने खातर बाबू बहुत बड़ा सहयोग है मैंने ये पूछा बोले भाई जी गेला के सरकार तो माने ही नहीं वो गेला मानी ही नहीं बोले तो करोड़ कटिंग नहीं थी आंदोलन ही करोड़ कटिंग रिपोर्ट को यही बात की गंभीरता न समझो अंपा जी को आंदोलन गेला करो 137 दिन घेराव पड़ाव प्रदर्शन लगातार एसडीएम करेंगे राजगढ़ पर तालाबंदी तारानगर पर पड़ाव
सांकेतिक चक्का जामे साइज की चीज करी आप क्रॉप कटिंग रिपोर्ट ने जोड़े कराने खातर करी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू होने के बाद आज तक 14 प्रीमियम कट गया अपनी 14 जिका लोग आके मोदी बीमो ने क्यों बुआ दे रखे मोदी उरे के अपनी रिश्तेदारी आ लाने को जो बड़े लोग के गहलोत साहब को विधानसभा क्षेत्र है सरदारपुरा जोधपुर में बैठे लोगों से आगे पूछो बीमो आएगा थोड़ा थोड़ा कई का एमपी साहब को जे थारे गांव ध्यान नहीं होवे नी तो वो गांव है कालरी बंग आपका बंग काका बाबा में बंग जिका खेत है कालरी गांव में और राजगीर तहसील को कालरी बो पटवार है कोई जिका विषय नाम कम बीमो आए जिको काका बाबा ध्यान नहीं करे वो थमे करेगी बात करे बीमो दे एमपी साहब कई में लिखे के हमारे विधायक जी उनके अथक प्रयास बीमो आ जाओ तो पोस्टर चलेगा हुए विधायक जी के अथक प्रयास से बड़ा बड़ा पोस्टर कि विधायक जी नहाए नहीं सोए नहीं खाना नहीं खाया ये नहीं वो किया तब जाकर के बीमो आया है। आज चूरू का एडा है कई सिलसिले का भी एडा हनुमान जी सारण में आती बेटे आपने विधायक जी को काम है दूध को खा लो थारकना आंकड़ो नहीं है तो मैं दे दूँ चूरू तहसील में अगर सेना में कम बीमो कोई से पटवार कम आए हैं तो कम एक हल्को दूध खा रहे को भी और बैन काटो लोग बीमो दे अखिल भारतीय किसान सभा ये किसान सभा को जो है संगठन है छगन जी को जिक्र करा ग्राम कमेटी है द कमेटी का लोग क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करे आपके पटवारी कृषि पर्यवेक्षक बांगे सागे वार्तालाप करे बांगे काल जमाने को नियम बतावे और भी नियम के मुताबिक जटा रिपोर्ट बने बटा बटा बीमो आवे बाकी जन आवे उबासी बीमो को आवे आज तारानगर और राजगढ़ तारानगर रखी एक तो बीमे को जोटो पहली लागी मेरी एक बात में याद रखियो धरा बताड़ी 14 प्रीमियम कट चुके 14 तारानगर में बीमा वाले को लेकिन पहली को बैठ गयो इन वास्ते बैठ गयो कि जब अपने प्रदेश के में अपने जिले में अपनी तहसील में जब मौसम आधारित फसल बीमा योजना जब अपनी लट गड़ागड़ करके बीमो ले दो जो अपने पूरे जिके लोगों ने जिके पटवार हल्के के लोगों ने बेरो कि बीमो लड़ाई को आवे बीमो चेतना को विकास करे आवे बीमो खेत में गांव में काम करे आवे जिका लोगों की होशियारी करके पहली लाग गया बांगे अब तक 5 और 6 बीमा आ गया जिका लेट लग गया बांगे 4 आया और लेट लग गया बांगे पासबुक चेक कर लियो 3 आया फिर जिका लेट लग गया बांगे 2 आया आपने में बोला ही लोग दूसरे जिका बैठे आया ईशा भी है जिका एक आए हुए आपने जिले का मां विद्यासर सुजानगढ़ रतनगढ़ तहसील इसी भी है जिका में एक भी बीमो को नहीं आया। मैं अखिल भारतीय किसान सभा को प्रदेश कार्यकारिणी को और जिला कार्यकारिणी को सदस्य होने के नाते मैं मेरी गलती ने स्वीकार करूं कि मैं रतनगढ़ सुजानगढ़ विद्यासर के किसानों ने जागरूक को नहीं कर पाया संगठित को नहीं कर पाया बन बीमे के सवाल पर बन संघर्ष के मैदान में कौन ले गया पाया लेकिन आ हिम्मत जिका अपना एमपी जिका अपना एमएलए आके बीमो में दिरावा बन मां है गया हिम्मत बे आके कि हमारे निकम में पड़ की वजह आज ताणी रतनगढ़ सुजानगढ़ विद्यासर के लोगों ने बीमे को लाभ को मिल पाया आई मतलब को नहीं बस गिरा देगा आप चुनाव में सरदार सर में गहरे दिना चुनाव सरदार सर की पूरी तहसील में 55 करोड़ रुपया बीमो आयो 55 करोड़ रुपया आपने एमपी साहब रबी 2021-22 की बात करूं मैं आपने एमपी साहब धने या चकेलिए में घेर के सरदार सर आने फूल के ऊपर वोट ले रहे चक्रा में मोटी सारी पोस्ट चढ़ा दी बोले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत सरदार सर तहसील में चूरू जिले का सबसे ज्यादा बीमा आया है और वो 55 करोड़ रुपए है
मैं बन कहो रे बोलियो चक्रा में ला जाइयो आ 41 करोड़ रुपया एक लीज की सरदार शहर की 8 पंचायत तारानगर के संगे लागे बना है सारी चुकी कोई नहीं बिल्लू वगैरह पिचकराई का बाकी है। जीरो उत्पादन का मांग पत्र में हमने शामिल किया है। बजान सर, जयसी सर, मेरा सर, रातू सर, बाहुवाड़ा, इन अकेले 6 पटवार हलकों का 41 करोड़ और बाकी सरदार शहर के 54 पटवार हलकों का 14 करोड़। एमपी साहब, एमएलए साहब, दुकान में कौन सी दुकान है पीछे? आज भी सैकड़ों की संख्या एक गांव से सैकड़ों लोग उन पंचायतों के आए जिनका मैसेज आया नहीं 5 नवंबर में टप्पे इतना लाख बेहतर है गाड़ी में तारानगर की महापंचायत में। आज उन्हें 24 तारीख में सरदार से हमें समझ में आ गई कि विमुखियां और जो जी के समझ में नहीं आई बन में बता दी कि विमुखियां जिका लोगों में 4 बार 5 बार 6 बार बीमो आ गयो अपना 10,000 रुपया तो एक तुझे ले रहा है। अब थोड़ी बहुत लिमिट अब बढ़ाई होगी 15 और 20,000 बिकेगा 10,000 ले रहा है। जिका के 4 बीमा आगे बिंगे 20,000, 5 आगे बिंगे लगभग 23,000 और 6 बीमा जी के आगे बिंगे 27-28,000 रुपया बिकेगा। अब तक बीमो आ चुके हो, पासबुक चेक कर लियो। इको मतलब वो है कि अपनी केसीसी अब तानी 2 बरू लेगे 2.5-3 बार तिरिया मिरिया होगी न के अखिल भारतीय किसान सभा कर्जा माफी। मैंने बड़े लोग पूछे बोले मोदी जी भाई जी कहे हो कि 2014 में कि जी हमारी सरकार बनेगी जब मैं किसानों को कर्जों माफ पहले ही बजट में पहली कैबिनेट की मीटिंग में किसानों को कर्जों माफ कर देंगे कहे तो बनी मैं मान कई तो कर देगा सरकार बनेगी जिद करेंगे भाई तो हमारी सरकार बनाओ हम कर्जों माफ कराऊंगा। आज भी थे यूट्यूब पर सर्च करोगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की कर्ज माफी की घोषणा अब दिखता ही आओगे भाइयों और बहनों हमारी सरकार बनाओ। हमारी सरकार बनने के बाद पहले ही बजट में पहली कैबिनेट की मीटिंग में किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। सब बोले घर घर मोदी हर मोदी अब क्या करे तो बनी कई जगह क्या गए अपन राम गांधी बावड़ा बना गयो। अरे बावड़ा की बावड़ा बना गयो राम गांधी दिखाया आखा दिखाया मैंने जी में आ गई पूरी को मैं तेरी प्रधानमंत्री है मैं तो क्या देखो शाणे का नारायण मार के ले गयो आप तो ऊपर सो मुंह करके बोले वो देखे बताओ जब आप देखे आखा देखना आ बताई क्या बेली 13 लाख को पिए बनी बोले मेरे के गुण को नहीं मैं घराने को आदमी हो मेरे बाबो रे दादो रे माऊ रे ये पदा पर रह है मैं प्रधानमंत्री को गवर्नमेंट उसको जब बोलो ए जिसी बोले नहीं जिसी तेरे झूठ बोली बंदा बोले पितालिया किए जाए सीकर की सभाई अमराराम जी बैठे हमारे बीच में। अमराराम जी 4 बार विधानसभा में अखिल भारतीय किसान सभा के पूरे राजस्थान में किसानों को नेतृत्व करेडो। अब की बार राहुल गांधी की घोषणा अमराराम जी ने छेद की क्योंकि सर कर्जा माफ कराने लग गया। लोग पूछा कि राहुल गांधी कर्जा माफी की घोषणा करी कर्जा माफ को नहीं करे हो। राहुल गांधी 2 बात कही बोले थे तो हमारी सरकार बनाओ जी में बाद में 10 गिनियो अब सरकार तो बनाती 10 कद गिने अब उगाड़ माया चौपाल माया मैंने कहते पूछो कि आप 10 गिना आज गिन के देख लो कि कांग्रेस हम कहो अरे थे तो 10 गिन लो केवरो थार लो माफ हो गया मारनो तो लड़ से गड़गी करा लेना। जब चुनाव आते हैं तब किसान याद आते हैं किसान का कर्जा याद आता है मजदूर याद आता है आम जनता याद आती है। चुनाव नहीं हुए ना तो आप लोग कर्जो याद आवे और ना आप लोग बीमो याद आवे। अभी बात सुमन जिक्र कर रही
अडानी और अंबानी जी, इंद्र सिंह जी करा अडानी और अंबानी अपनी बैंकों गणकरा नाको प्यार रखे आप घनाई होशियार हाँ आप 4-4-5-5 बीमा ले लिया, लेकिन आज किसी अडानी और अंबानी के घाटे को पूर्ति करने के लिए आरबीआई या कोई बैंक या कोई प्रदेश की या देश की सरकार नियमों में बदलाव कर दे और कह दे कि केसीसी में लेन देन भी कोई मानी जाओ जिको आज रुपया जमा कराओगे और काल कटाओगे आप पूरे बैठे अनुभव आधा केसीसी को फोड़ी जाए जे फोड़ी जाए तो बता दो खतरे पड़े थोड़ी है, खतरे पड़े अब गांव गांव में चेता चले जाए लोग क्या बीमो आइड चले ना सही में पहुंचाने नहीं बीमो आइड और सही वो घर भी गए को निकले। मैं बात करूंगा अभी एसडीएम साहब आए हैं हमारे झारखंड के एक किसान ने होम लोन ले रखा था 16 तारीख को जयपुर में हमारी मीटिंग थी, मेरे को फोन आया बोले भाई जी पुलिस आई बैंक आया सागे नायब तहसीलदार लुगाई टावरा ने बारह काट दिया और बारह काट के घर का आगे इतना बड़ो ताड़ो लगा के चपड़ी चेप के छील लगा दी। मैं कह रहा फोन तो टेम्पर कर ले आ रहे बोले उकत को नहीं आई उकत को नहीं आया जिके जे कर्जो ऊपर कर फिर जा भी वो काम करना बंद कर दे दिन उकत को नहीं आया। चलो लेट आई देर आई, मैंने कहा ताला तोड़ अपने बच्चों को घर के अंदर प्रवेश करा, जो होगा वो देखा जाएगा, बैंक तेरे खिलाफ मुकदमा करेगा, हम जमानत करवाएंगे तेरी। लेकिन बैंक की ये दादागिरी कि वो हमारे घर और जमीन को नीलाम करके कुर करके अगर तकाजा करना चाहता है तो ये आप और हम सबकी जिम्मेदारी है, उस किसान के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। 4 लाख लिया 4.5 भर दिया, लाख रुपया पुलिस का कोर्ट का तहसीलदार मजिस्ट्रेट का और जोड़ के बैंक के 9.5 लाख रुपया कान में कांकरी गाल के लिया फिर ताड़ो तोड़ागा, ताड़ो खुद जाएंगे वो फिर भी ताड़े में तोड़ना ही पड़ा। अब गैल धीरे बोले वो सेटलमेंट कर लिया, वो करागा हमारी महापंचायत है 3 तारीख में बाद में कराना। होम लोन के नाम पर अंपा भी की अब कोठिया में चक्कर पड़ गया, बात भी सच्ची है, कोठी भी नहीं रिश्तेदार घरे कोकड़े एक दूसरे को धोखो दे रहे आप स्टेट बैंक में ब्याज बेसी लाग्यो। मैंने कहा 2014 से लेकर के 2020 तक स्टेट बैंक ने खाली अपने तारानगर में ही कोनी पूरे चूरू जिले में सीकर में भी हमारा नाम जी बैठे हुए लोसन में दाता नाम में सीकर की कई बैंक आगे धरनो दे के बैठेगी किसान सभा भी हम तलिया ब्याज पाछो करायो मैंने पासबुक को दिखाई पासबुक को दिखाई बे वो बढ़िया बोले पासबुक दिखाता हूँ डेरो पर जो कर्जो दिखतो है क्या दिन छुपाऊंगा तापर 50 रुपया कॉपी किताब का मांग ले अब अभी वो इसी इंटरव्यू लेके छोड़ा इतना क्या माना गया कॉपी 10 में कोनी आवाज ले पड़ता तो 5 रुपया मांगती है आर बार सारा टापर नहीं लगा बस आरपीएस में इंटरव्यू चाह रही है। अब थोड़ी देर बाद में सिलेक्शन और प्रमाण पत्र मिलने आ रही है 50 रुपया को मिली और बैंक में जावा से मैनेजर जे 10,000 मांगे वो तो ही जेब में ऐसे 13 मांगो तो 3,000 इली जेब में ए और ला दो 15 मांगो तो 2,000 इली जेब में वो आपको लेन देन को तरीको बाड़ो तरीको था एक नहीं को बेरो नहीं ब्याज की तो लागे आप और प्रीमियम की तो लागे मैं कह रहा बैंक में ब्याज बेसी लाग्यो मेरे बाद में समझ आई काम तो ब्याज तो बेसी लाग्यो का फलाना के 1 लाख पाछा कराया कामेडा नहीं तो सिकटा कामरेडिया 1 लाख कराया पाछा फलाने ने 50,000 कराया फलाने के 1.5 लाख कराया। मेरे लो रिश्तेदार तो पासबुक दिखाओ उमराव और रिश्तेदार हो ऐसी पासबुक दिखाओ मुन्ने संको पूरो जो ही को कर देनी कहती न दे रहे मेरे लोग देर में था सगला हो मन ध्यान है कौन सी बैंक में कितना किसान है किंग है कितो कर्जो है ए 77 सुट्टी को नाटक जी का है बीमा कंपनियां नहीं करे हम जांच करें
इस किसान के जितने बीघे की बीमा हुई है उतनी जमीन इसके पास है या नहीं है। आपने मोबाइल है वो बताओ है इंद्र सिंह जी के कै बीघा जमीन है, मोबाइल में जो इधर आए पे अमराराम जी के नाम जमीन कितनी है बताओ है। मुंडवाड़े में देखोगा मुंडवाड़े की रोई में बेरो पड़ जाएगा, तारानगर की रोई में मेरी देखोगा मेरी बेरो पड़ जाएगा, भी कोई बनी गई नाम को। हमें एक दूसरे की कमजोरी एक दूसरे की खूबी का पता है लेकिन छुपा रहे हैं, ये रास्ता सही नहीं है। मैंने तो झारसर बोले मैं भी कह रहे ताड़ो मार गया बैंक का रात चपड़ी चेपिया ताड़ो लगा गया कावरा बारे काट गया, बोले तेरे की जचरी है, बोले मैं तो बड़ी जचरी है। मैंने कहा गलत कदम मत उठाना, गलत कदम उठाओगे कोई नहीं पूछेगा, संघर्ष के मैदान में आओगे लड़ोगे बैंक और बीमा कंपनियों के खिलाफ तो दूसरे लोगों को रास्ता मिलेगा, लोग तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हारे संघर्ष में साथ आएंगे, मिसाल मिलेगी। कर्जे का सवाल हो, बीमे का सवाल हो, नहर का सवाल हो, नहर में पानी का सवाल हो, हर मुद्दे के ऊपर हमें लड़ना पड़ा है और जब भी लड़े हैं लड़ करके सरकारों को झुकाया। आज मेरी आंगनबाड़ी की बहनें हमारे बीच में हमारे आंदोलन को सहयोग करने के लिए आई आगे बीमा थोड़ी कटेड़ी है, अपना आंदोलन तो और भी बड़ा ही लोग है मौके का जरूर वर्दी पहरेगा सरकार का सागे खड़े हैं। आज जी मीटिंग सट जाएगी तो पुलिस आ रहा है, मैंने पूछेगा बोले आप पर बिम्बे को कह रहे हो क्यों उठानो बड़े जिका में भरोसा है राज की सुरक्षा व्यवस्था है बीमो हम ही अटक रहे तो हार किया सगड़ांगी है लेकिन अपनी कमजोरी रही अंपाई ने सगड़ांगी बढ़ा हो पाया। आज से कई साल पहले कुछ दिनों पहले गांव में लोग फोन करता बोले यार वो थे कॉमेडी धरनो दियो वो था ना धरनो कह रहे हो। मैं बता तो बात कहीं यहाँ पर उत्तर मिलियो यहाँ समझौतो है यहाँ वार्ता होगी, कई कहता है वो था ना बीमा कह रहे हो। मैं फिर बतानी बंद कर दी वो जो तड़ी वहां पर लोग नहीं बढ़े वो इत्तेहाम तो को बतावांगे। आजकल मैंने कोई आप उनके बोले था ना धरनो कह रहे हो, आजकल है कि वो हम पर समझौतो कह रहे हो, हम पर बीमे को कह रहे हो और जब हम पर लो बढ़ जाएगो 20 दिन दिल्ली और जयपुर राज ने झुकता टेम को लागे इन हम पर लो बनाओ। आज आप उड़े हजारों की संख्या में आप लोग पूरे इकट्ठा हुए, ये बाजार मत आए हो, ये गांव में मत आए हो। बाजार में बहुत सारा लोग, गांव में बहुत सारा लोग आ कहने लग गया बोड़ा सारा बोले अनफरी बची कि तो ही देते बोले अने धाप को नहीं अने सावणियारो देवता ही सडियारो देवता ही सावणी को फिर अब 21 की बात करे फिर 22 की बात करेगा। कहीं तो बाजार में बैठे आ गया बोले सरकार ने और फैल करके छोड़ेगा। सरकार ने फैल करके छोड़ेगा। उनको अगर कोई पूछे आज अगर क्लेम हमारे आएगा किसान के पास तो 10 दिन भी नहीं रहेगा। 10 दिन बाद में कोई किसान ना बैठे वन बता लियो मैं बीमार आया पड़े है कि चिया वो तो बर्त दिया किने दिया कामरा में स्कूल कॉलेज कोचिंग की फीस का परचूना रहे कपड़ा रहे बीज खाद कीटनाशक आ रहे पेस्टिसाइड ट्रैक्टर के डीजल आ रहे हम आपने को रखे नहीं लेकिन थाने चाहिए 100 किलो घर भरी कोई चाहिए बीमो घर के आयो थाने में देमो बाजार में ई व्यवस्था में जिको भी कोई है बिना साइकिल चले गयो लेकिन फ्री को थाने चाहिए और हम कोई को चाहिए मैंने कहीं स्कूल आ रहा बीमो लेट हो गया हमने 21 के बाद में 10 को बैठे नवंबर 2021 के बाद में अब 22 तो सीधी सुखी गई है जी ऐसा चीड़ा फाड़ गए नहीं दिया खाली वो सैटेलाइट और थोड़ा आए चीड़ा तो वो झटकारो तारी खोली लेना लावणी में बस गड़कर काम सरेड़ो जी अपनी सावणी और सर्दी सुखी गई थी 2022 की साल बीमे के नाम पर सुखी चली गई। आपने कस को बैठे प्राइवेट स्कूल मन ने फोन करिए
उससे बोले वो था लो बीमो कद सी गासी के हमारा फीस दिया जा फीस बीमो अपना आसी फीस बांगा आसी लेकिन फ्री वो था नहीं चाहिए आ समझ अपा गांव में जतानी ए लड़ाई में अपनी लड़ाई नहीं बनावांगा अपा कुछ लोग मैंने पूछे बोले जिके का नाम जमीन है बिन तो जरूर बीमो मिल जाएगो लेकिन जिके का नाम जमीन नहीं है बिन के मिलेगो जिके का नाम जमीन है बिन खेत में अपारे काम मिलेगो तो मजदूरी मिलेगी जिके का नाम जमीन है भी जमीन आ रहे जेब कहो नहीं करेगी भी वो खेत उबासी भलाई मार्गो करियो वो भी खेत में को संभालेगो अब कल चीना बड़ी रामायण खड़ी कर रखी अब आप बोले फलाना ने पाड़ना कौन पड़ेगा तो ध्यान हो गया मन में पाड़ना पड़सी क्योंकि भाई ध्यान है कि पाड़ना पड़सी जो थ्रेसरा नहीं बदलाना पड़सी थ्रेसरा घंटा पर पहुंचा नहीं थ्रेसरा खड़े पर जाओ खड़ेगा इतना लियो आ हालत है अपनी फसल अब तक 14 प्रीमियम कटा है 14 में से 5 या 6 अधिकतम बीमा आए एक बार भी हमारा जब 8 बार 9 बार 10 बार बीमा क्लेम नहीं बना राजस्थान की सरकार चाहे वसुंधरा जी की हो उस समय की चाहे गहलोत साहब की हो चाहे उस समय की मनमोहन सिंह जी की हो चाहे मोदी जी की हो एक बार भी ये नहीं कहा कि थारे क्रॉप कटिंग में नहीं बने तो कोई थोड़ा सेटेलाइट और ले लो कहे हो गया पल के एक बार भी नहीं कहा एक बार भी आपका बीमा नहीं बना अब जब क्रॉप कटिंग में आपका बीमा बढ़ गया बीमा कंपनी ने ऐतराज कर दिया कि हम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में इतना क्लेम जो बड़ा है वो दे नहीं सकते आप कोई बीच का रास्ता अपना के तब सरकार सैटेलाइट लेके आ रही है जो सरकार सैटेलाइट लेके आ रही है वो सरकार सबसे बड़ी आपकी दुश्मन है और बीमा कंपनी की दोस्त है आपा चुनाव में क्या करा आपा चुनाव में बढ़ावा सरकार मैं 2 विधानसभा का चुनाव लड़ रही हूं मेरा अनुभव बता दूं वोट बात तो देखो हमारे जच्चे के ऊपर है मेरे खातर एक व्यापक प्रचार चले बोले को जीते बोले आदमी ठीक है पार्टी ठीक है वो संघर्ष ठीक है वोट भी देना चाहिए इतना लोग मैं कह रहा था गिने वाले इतना लोग जे सगड़ा जी का थे बात बतलाओ इन तहसील के विधानसभा क्षेत्र का लोग तो वोट आवे निर्मल के दामती है थोड़े पर 1.5 लाख ये गाँव जोड़ दीजिए बोले लेकिन प्रचार के करे बोले वो जीते बोले मेरे सामने 14 जना लड़िया में चुनाव जने में 13 तो जीते रो एक हारे को और तो जीती क्या 40-40 हजार वोट जी का लेके गया पाछा मुंह को दिखाया अब मेरे बेटी है वो जयपुर गए हो मैं पूछो किया कटे बोले मैं बेजी यार घर आए हूँ वो क्या है बेजी बोले बेजी नहावा धोई के लाग रहे दोपहर 2 बजे की बात है बोले बेजी नहावा धोई के लाग रहे बोले उतारा बोले ना मैं दिन के लागे सामने ताड़ी नहावा धोई के लाग रहे हैं और आ कह रहे कि चुनाव का 3 महीना रहेगा तो थारे बीच में नहा दोगे एकदम विश्व तैयार और दे दिए बोले वोट 4 साल तक अखिल भारतीय किसान सभा के लोग आपके लिए लड़ रहे थे बीमा क्लेम के लिए भी लड़ रहे थे नहर के लिए नहर में पानी के लिए भी आपके भाव के लिए भी 3 कृषि कानून लेके उनके खिलाफ भी आम जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे अब 4 साल हो गया जब बीजेपी आगा रिजाइन में बढ़िया ने ये दिन आक्रोश आगे और बोला कि सरकार जी की है प्रदेश की बात बहुत निकम्मी है और मैं अब आक्रोश यात्रा काटामार आक्रोश यात्रा शुरू कर दी 4 साल बाद कभी आक्रोश को आयो थारे बीमा खतरा आक्रोश को नहीं आयो आपने भाव खतरा आक्रोश को नहीं आयो अपनी खेती और किसानी खतर बाने कभी आक्रोश को आयो अपने बीमे में जिक्र को नहीं जिक्र देख रहे बोले कांग्रेस दुर्बान पुनियो आ सरकार है जी कांग्रेस और बीजेपी आ दोनों रलगे धूप पटक दिया जो मोटा सारो देगे बचा दी के वो कांग्रेस ठीक होने को गलत आ जिक्र करे जाओ बीमो नहीं आवे जद अब जिकी अब पूरी कांग्रेस जिकी है
बा हाथ जोड़ो यात्रा काटन लाग रही है। कांग्रेस ने ही बात को बेरो कोनी हाथ में हाथ ही खड़ा लाग रही है। अब हाथ जोड़ो थे गला कहेंगे देश जोड़ो, मन तो कभी टूटेड़ो दिखो नहीं। इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का दलित, इस देश का अल्पसंख्यक वो दमनकारी लोगों की नीतियों से, उन लोगों से प्रताड़ित है। हमें तो एक बार भी नहीं लगा कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। थाने कदी लाग्यो कि बिम्मे को नाम के दिया कांग्रेस और आज बीजेपी और कदी मुंह भी गाले ऐसे गालियो तो छोड़ो को गालियो नहीं। आपने एमपी साहब आपकी हर भाषण में, आपकी हर पोस्ट के में, आपकी हर मीटिंग में आपकी सरकार को गुणगान करने के बाद क्या करता बोले चंदा जी भी है आशीष सावधान रहो, अन्य मीटिंग बना जाओ, किसाना ने बरगलावे अरे चंदो देनो बंद करो। ना तो चंदो देनो बंद करो लोग और ना मीटिंग में आनो बंद करो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ एमपी साहब, हमारे राठौड़ साहब हमारे पास बीमा पढ़ने के लिए आए थे, हमने पढ़ाया उनको, हमने कहा कि रबी 2017 से लेकर के 2020 तक बहुत सारे किसानों का बीमा कंपनी ने प्रीमियम को स्वीकार नहीं किया, बैंकों ने पोर्टल पे अपलोड नहीं किया है, पटवार के गलत भर दिए गए हैं, बहुत सारे किसानों का बैंकों ने प्रीमियम नहीं काटा। आप भारत सरकार से बात करो, पोर्टल को खुलवाओ। वो काम तो हमारे नेताओं से हुआ नहीं, उल्टा कह रहे हैं ये लोग जो आपके बीच में जा रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, आपके बीमे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो बैंकों से, बीमा कंपनियों से आपका बीमा दिलाने की बात कर रहे हैं, वो चंदा जी भी है, वो चोर है। ये इनकी आदत है, ये इनकी फितरत है। ये पहली बार नहीं है। जब देश के अंदर देश का किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, उस समय उस आंदोलनकारी किसानों को इन्होंने बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और किसानों ने इनके घुटने टिकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बोले खालिस्तानी है जिके मीडिया आगे निका पाकिस्तान भूख मरे, मीडिया रात और दिन पानी पी पी जाकर पाकिस्तान भूख मरे, लूट गयो, पिट गयो, आटो को नहीं, बागन तेल को नहीं, दाल को नहीं, वो मीडिया रा लोग अपना कहता कि वो आंदोलन चलाने खातर, देश गमा किसान आंदोलन चलाने खातर अन पीसा पाकिस्तान दे उल्टी गंगा पहाड़ पर चढ़ाओ। विदेशों से फंडिंग आ रही है, ये नक्सली है, आरती है, किसानों का आंदोलन नहीं है। और जब समझ में आ गया कि किसान पीछे हटने वाला नहीं है, पंगा उल्टा ले लिया, गलत ले लिया, तब जाकर के देश की जनता से माफी मांगकर 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। इसलिए किसान साथियों, मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूंगा, आप गांव-गांव में इस महापंचायत में ये फैसला लें, हम अखिल भारतीय किसान सभा के गांव में सदस्य बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे। जिस तरीके से हमारी खेती होती है, हमारी सावनी की फसल होती है, उसी तरीके से हमारा प्रीमियम 2 बार कटता है, एक बार खरीफ का, एक बार रबी का। खड़ो जिगी साल सावनी में नहीं मंडे, साडी में खेता में नहीं मंडे, 20 साल अपनी महापंचायत को फैसलो है खड़ो केसीसी का मंडाना तय रूप मंडा। आपने बीच में मैं राजस्थान के बहुत सारे किसानों के बीच में गए हूं, हम पर मांग करा मारो प्रीमियम कट गयो और बीमे को क्लेम दो। आप मांग करा कि मारो पॉलिसी रिजेक्ट होगी, बीमा कंपनी प्रीमियम पाछो भेजन लाग रही है, वो प्रीमियम स्वीकार करो और क्लेम दो। मैंने राजस्थान में बोला लोग आप पूछे कि इसको कोई रख तो बता के जी कहूं मारो प्रीमियम नहीं कटे। मैं पूछा कि इसको कोई रख तो है कि प्रीमियम नहीं कटे, बन ये लगे को प्रीमियम कटे हो गलत कटे और वास्तव में गलत कटे है। अकेले उन्हीं का नहीं, उस किसान का तो 100 रुपए प्रीमियम जाता है 1 बीघे का, लेकिन बीमा कंपनी के पास
एक बीघे का लगभग 2 से 2,500 रुपए प्रीमियम सब्सिडी के रूप में जा रहा है। 1 हेक्टर का 7 से 8,000 रुपए के बीच में प्रीमियम जा रहा है 1 हेक्टर का, और 2 हेक्टर का 14 से 15,000 रुपए। अब पका बजाओ मेरे मोदी 2,000 रुपया बनिया है। अब किसान सम्मान निधि का जिक्र करा, 2 हेक्टर तक अधिकतम 6,000 रुपए, और वो भी 3 किस्तों में। और बीमा कंपनी को 14,000 रुपए खरीफ का और 14,000 रुपए रबी का। 2 हेक्टर का बता रहा हूँ 28,000 रुपए प्रीमियम सब्सिडी के रूप में सरकारें बीमा कंपनी को दे रही है। इसलिए ये जो योजना है, ये योजना बीमा कंपनियों को मालामाल करने के लिए और देश के किसान को लूटने के लिए सरकारें लेके आई है। जिस योजना को लड़ झगड़ के हम ग्राउंड लेवल पे लागू करवा के इस किसान को आज तक हक और अधिकार का लाभ दिलाते आए। 14 प्रीमियम हमारे कटे हैं। छावनी 2021 का क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से लेंगे। हमने पहले भी कह दिया था, हमने 58 घंटे चक्का जाम करके क्रॉप कटिंग रिपोर्ट ली। जिले के कलेक्टर का लिखित समझौता है, उस समझौते के मुताबिक जिले के कलेक्टर ने फाइल बना करके एक अपील बना के राजस्थान सरकार को भेजी है। राजस्थान सरकार भी आंदोलन में ढबोड़ी बन ध्यान होगा पक्षा टाटा और आज की महापंचायत में मुक्को कर गया भी बात को भी बन ध्यान हो भी फाइल ने अप्रूव करके भारत सरकार ने भेजी। और मौके की दिल्ली आरा सरकार, दिल्ली सरकार में जिका बैठा है भी फाइल ने खारिज कर दी। आके के खारिज कर दी कि जब फैसलो सैटेलाइट को हो तो भी नहीं मान्य करावा। हम पाई महापंचायत के माध्यम कहनी चाहो चक्का जाम करने की अगर जरूरत पड़ेगी तो महापंचायत अभी वार्ता के बाद फैसलों करेगी। पिछली बार 58 घंटा को करो, अब की बार 116 को भी अगर करना पड़े तो करावा। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट नहीं मान्य करावा। वो देश नियमों चले, वो देश कानून चले, वो देश आदमियों को चले। वो देश कोई पार्टी चलाती हो वो भी की बहन हो तो काट दी हो रही। वो देश कोई मोदी गहलोत चलाता है वो भी कोई बहन हो तो काट दी हो रही। नियम और कानून कायदों से, संविधान से देश चलता है। नियम है, भारत सरकार की गाइडलाइन में स्पष्ट क्रॉप कटिंग का नियम है। राजस्थान सरकार की अधिसूचना में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का नियम है। आप बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सैटेलाइट का नियम लागू कर दोगे। इस महापंचायत में ये फैसला हम लेंगे। आज के अनुध्यान निको काल कर दें। इसलिए किसान साथियों, सावनी 2022 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट भी रिपोर्ट के मुताबिक बीमा बाबी आज अपना साथी बात करने के लिए गए। वर्तमान में जिनकी फसल खराब हो रही है, पहली बार मैंने मेरी जिंदगी में रबी की फसल को इस तरीके से बुरा नहीं देखा। इन तरीकों खराब को होड़ी को देखी जिका तरीके वो आप बिजाई करी, पूरे इलाके में पल्ला जोड़ सटी करी। कस बैठ तो किसान के 2 कुंटल बिकेगा चीड़ा होता अपन बीमे की जरूरत ही को नहीं। लेकिन बिना उत्तर मिल गयो ये वास्ते क्रॉप कटिंग रिपोर्ट चल रही है। पटवारी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट करने जा बिगे सागे जाइयो, बीमा कंपनियां चोर जाएगा सागे आला वाला करेगा। काल में जिका नुआ पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक लागेड़ा है पर पूरी बात को ज्ञान को नहीं है। थाने अगर पूरी बात को ज्ञान नहीं हुआ है, मेरे नंबर पर फोन करो, सुनील ने फोन करो, उमराव सिंह ने फोन करो, इंद्राज जी ने, छगन जी ने फोन करो। नियमा की जानकारी लेके नियमा ने लागू करवाओ। जद जागे आगलो खड़ो आपको कैसी सिया में मंडे को मैं महापंचायत के माध्यम से जाऊँ पर मंडे को बैठे बैठे ही जठा आप थोड़ो बहुत की लगन करके काम कराना। मेरे बेटा कह गए सैटेलाइट में बेरो पड़ गयो थारे वोट गलिया कौन गलिया और सैटेलाइट जो समझदार हम ध्यान ही को नहीं कहा। आपने सावनी 2021 में काल के बात को मैं जयपुरा पूछो बोले थारे बेटा बरसात कम हो है। अरे मारे ज्यादा बरस गयो
और काट दी टाइप को ज्यों पर से ज्यों पट्टा है उनका गया नाकू जी का लागेड़ा में कन कन के गड़ के पड़ता गया उन पर बगैर आबो के हम पर सप्रेयारी ढोलकी लेंगे देते रहेगी के गैर लो फाड़ गयो तो की है आग लो ध्यान कर दे वो ध्यान के कर ओड़े में साथी हो म्यादी 60 दिन आनी सैटेलाइट ये फैसला नहीं कर सकता। आप सैटेलाइट से हरियाणी के चित्र ले सकते हो। आज अगर सैटेलाइट से ये चित्र लेंगे पूरे इलाके में हरियाणी आएगी, चने की बुआई आएगी, लेकिन भी चीने के घेगरी लागी कौन लागी, बिंगमा दाणो पड़ियो कौन पड़ियो, भी मैं दाणो पाक्यो कौन पाक्यो, वो फैसलो सैटेलाइट को नहीं कर सके। भी सैटेलाइट में बे लट भूखमर लाग रही है नहीं अपनी चीने में, वो कौन दिखे बोली। मैं गामा भी कह गया, मैं एक गांव में सुनील बोले आपने भाई जी एक जाड़े के कई घेगरी लाग रही आप चेक करा। मैं चेक करो तो 2 घेगरी 2 रुणक लाग रही, एक घेगरी मुंह लट नाड़ काट के मैंने बोली बोले आपकी दिराई में ही भूख मरू मोटे धनिया वाली दिन आ कही के 3 तारीख में महापंचायत है मैं जाई थी मैं कस बैठे को अटे तो आज मैं ही भूख मर लाग रही हूँ वो भी धनी में और कही आवा लट आस के ये लट भूख मरेगी। सैटेलाइट से नहीं हो सकता उसका फैसला। मैं इले गामा में गयो 1-1 2-2 रुणक लाग रही, किसान सप्रे की ढोलकी करतू पर बांध गया कि लटा में सप्रे करने लाग रहे। मैं मन कहो रे अपर दिमे में लट जिकी है वह दिल्ली और जयपुर में बैठी है इन सप्रे को मरेगी नहीं 3 तारीख ना बस लटा ने मारा ना जग जाके कस बैठे हो इस सप्रे पंगों पर छिड़कनी पड़ेगी और चुनाव में छिड़क दो। मैंने भी एक दिन साहब बोले था तो मांग पत्र मैंने दियो तो 11 सूत्री हो। अब मैं गामा में जागे हो तो बैठे बहुत सारी बात है जी निसर्ग पे जुड़ के आप मांग पत्र हो गयो 22 सूत्री दोनों हो गयो। बोले इतनी बात मेरे पेश क्या पड़ेगी, वो थारों जितनी पेश पड़े बीती पेश डाल दो, बाकी सड़क पर लड़ाना फिर सड़क पर ही जितनी पेश नहीं पड़ेगी बाकी रह जाएगी। तो थारो विश्वास और आशीर्वाद अगर मिल जाएगो तो बाकी रहेगी। अगली बार आपा श्रावणी साटी की बात करता करता राजस्थान की विधानसभा में लड़ाना आई बात कहेंगे। मैं बात मेरी खत्म करूं। बहुत बहुत